मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सोते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ, मकान की नींव डालना जैसे कार्य नहीं किए जाते। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बतलाया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। उस भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और स्वर्ग को नाप लिया। राजा बलि से पूछा कि वे तीसरा पग कहाँ रखेंगे, तो बलि ने कहा कि आप मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवा दिया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल लोक चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु की बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु के पाताल जाने से सभी देवी देवता माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरीका निकाला और एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लिया। वहीं भगवान विष्णु ने अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राक्षस तो मारा गया, परंतु भगवान विष्णु जो है बहुत थक गए थे। वे अपना कार्य भगवान शंकर को सौंपकर योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीनों के लिए भगवान शंकर ही भगवान विष्णु के सारे कार्य देखते हैं और यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के अवतार रुद्र सृष्टि के संचालन के साथ साथ सृष्टि के भर्ता का भी दायित्व संभालते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान में अधिक बलवान कहकर बताई गई है। इसलिए इन दिनों रुद्र की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। भगवान रुद्र भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्रोध भी इनको बहुत जल्दी आता है। तो सृष्टि के संचालन के दौरान रुद्र जब किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो वे उसकी सभी समस्याएं दूर कर देते हैं और फिर जिस पर क्रोध करते हैं उनके जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देवशयनी एकादशी से भगवान सोने चले जाने के बाद रुद्र के हाथों में सृष्टि के संचालन का दायित्व आ जाता है। कार्तिक मास के देव प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान विष्णु ही देखते हैं। भगवान 4 महीनों के लिए योग निद्रा में होते हैं। तो उस समय को चतुर्मास या चातुर्मास कहा गया है और चतुर्मास के समय ब्रजधाम की यात्रा बहुत ही फलदायी कही गई है। इस दौरान सभी तीर्थराज में ही रहते हैं।
कृष्ण लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। चतुर्मास आषाढ़ आपके पास दिन, सावन मास के 30 दिन, भाद्रपद के 30 दिन, अश्विनी मास के 30 दिन और कार्तिक मास के 11 दिन मिलाकर चंद्रमास के हिसाब से 106 और मास के हिसाब से 108 चातुर्मास बनता है। चतुर्मास का समय जप तप दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार एक प्राचीन दक्षिण भारतीय मंदिर से कई रहस्य भी प्राप्त हुए हैं। तो गुफाओं में एक विशाल कक्ष है वहाँ, जहाँ भगवान विष्णु की एक मूर्ति नहीं बल्कि पूरी देह सो रही है। स्थानीय संतों के अनुसार यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि विष्णु का योग निद्रा अवतार है, तो जो कलयुग के अंत तक सोए रहेंगे और फिर कल्कि के जन्म के साथ जागेंगे। इस मंदिर के तहखाने को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही द्वार खोला गया पूरा क्षेत्र तेज भूकंप और रहस्यमय ध्वनि से गूंज उठा। उसके बाद वो द्वार हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ दरवाज़ा सीधे शेषनाग लोक की ओर जाता है, जहाँ विष्णु विश्राम कर रहे हैं। और सबसे रहस्यमय बात बताई नासा के एक सैटेलाइट ने कि उस क्षेत्र के नीचे एक हलचल महसूस की, जैसे कोई ऊर्जा अचानक एक्टिवेट हुई हो। तो भगवान विष्णु अब भी धरती के अंदर योग निद्रा में हैं या नहीं, ये सिर्फ एक महान कथा है जो हमें आशा और डर दोनों देती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। खुश मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।